श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय। श्री रामचरितमानस का आनंद मंगल जीवन मन की प्रार्थना है। कल रामनवमी के दिन राजा राम का जन्मदिन हुआ था। उत्साह आनंद अवधपुरी में राजा दशरथ के लाडले राम संग लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का, पुनः लाडले हनुमान और मन से प्रेम से अवधपुरी में राम पढ़ते हैं, मन करते हैं, याद करते हैं। सरयू नदी के किनारे अयोध्या नामक सुंदर नगर थी। इसकी इमारत, राजमहल, सड़कें, बाग बगीचे, सरोवर, हरे भरे खेत, फसलें अत्यंत सुंदर थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। पूरा नगर अत्यंत अद्भुत, मनोरम व विलक्षण था। कुशल योद्धा राजा दशरथ जिनके पिता अज थे, राजा दशरथ वहीं रहते थे। वे रघुकुल के उत्तराधिकारी, रघुकुल की रीति नीति का पालन करने वाले, सदाचारी व मर्यादा का पालन करने वाले थे। उनके मन में एक छोटा सा दुख था, और वो दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ ने रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी की चिंता के संबंध में वशिष्ठ मुनि जी से चर्चा की। उन्होंने महाराज दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। यज्ञ महान तपस्वी ऋषि श्रृंग की देख रेख में पूरा हुआ। अग्नि देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। कौशल्या जी ने नवमी के दिन राम को, सुमित्रा ने 2 पुत्रों लक्ष्मण व शत्रुघ्न, और कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। बधाई हो, बधाई, ढेरों बधाई। राजमहल में खुशी छा गई। मंगल गीत गाए गए। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न अत्यंत सुंदर थे। चारों में आपस में बहुत प्रेम था। बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए गुरुजनों के पास भेज दिया गया। चारों ने शास्त्रों व शस्त्रों का अध्ययन किया। चारों ही कुशाग्र बुद्धि थे, चमत्कार वाले, ज्ञान वाले, बुद्धि वाले, भक्ति वाले। अपने माता पिता से ही चारों ने सीखा। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे। राजकुमार विवाह योग्य हो, अभी विचार ही कर रहे थे। राजा दशरथ जी भी अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं चाहते थे, विचार कर रहे थे। अभी विचार ही कर रहे थे कि एक दिन अचानक महर्षि विश्वामित्र जी अयोध्या आए। दशरथ जी ने उन्हें, विश्वामित्र जी को ऊंचा आसन दिया, आदर किया, नमन किया। दशरथ ने पूछा, महर्षि विश्वामित्र जी को पूछा राजा दशरथ जी ने कि महर्षि, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। मैं
सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। उन राक्षसों को केवल आपके ज्येष्ठ पुत्र राम ही मार सकते हैं। अब आप अपने पुत्र राम को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो। दशरथ चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र जी ने जब ये बातें कही तो दशरथ जी चिंता में पड़ गए। पुत्र वियोग की आशंका से कांप कर बेहोश हो गए। दशरथ जी बेहोश हो गए। ऐसा 2 बार हो गया। बातें हो रही है, दशरथ जी बेहोश हो जाते हैं। ऋषि विश्वामित्र जी ने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ। विश्वामित्र जी ने खुलेआम कहा। विश्वामित्र जी ने कहा दशरथ जी को कि मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ। राजा दशरथ जी ने बहुत चिंता की, उदास हो गए। फिर दशरथ जी ने विश्वामित्र जी को कहा, राम अभी छोटा है। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। मैं राम के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। आप राम को छोड़कर जो चाहें मांग लें। महर्षि जी ने कहा, विश्वामित्र जी ने कहा, आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। विश्वामित्र जी ने जब ऐसे कहा तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को कहा कि महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। वह कुछ सोच कर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। तब दशरथ जी ने मुनि वशिष्ठ जी की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन उन्होंने राम के साथ लक्ष्मण को भी भेजने की भी अनुमति मांगी। विश्वामित्र जी ने मान गए। विश्वामित्र जी तैयार हो गए कि हाँ, राम के साथ लक्ष्मण को भी जरूर भेजो। राम लक्ष्मण को दरबार में बुलाकर तैयार होने को कहा गया। महाराज दशरथ जी ने भावुक होकर दोनों लाडले सुपुत्रों राम और लक्ष्मण को मस्तक नमन, प्यार किया, आदर किया, सूंघ कर उन्हें मस्तक सूंघ कर, मतलब भाई को, राम दशरथ हैं, चारों पुत्र प्यारे हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, लेकिन आज राम को भेजना हो रहा है विश्वामित्र के साथ, तो राम और लक्ष्मण को भेज रहे हैं, इसलिए दशरथ जी उदास हो रहे हैं। आगे बढ़े दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ, दोनों राजकुमार कौन? राम और लक्ष्मण महर्षि के साथ चल पड़े बिहड़ और भयानक जंगलों की ओर। राम और लक्ष्मण आगे बढ़ने लगे। विश्वामित्र जी आगे आगे चल रहे थे। राजा दशरथ की बात को पूरी विश्वास से मान लिया राम और लक्ष्मण ने, और क्या करना है कि जो महर्षि विश्वामित्र जी कहेंगे, वे जो आदेश देंगे, बस हम दोनों को वही करना है। ये है राजा राम और लक्ष्मण और पूरे परिवार की कथा कि कैसे क्या कर्तव्य होना चाहिए। विश्वामित्र जी आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे पीछे चलते रहे, और लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे अपने धनुष संभाले हुए तैयार होके चलने लगे। पीठ पर तुनीर बांधे, कमर में तलवारें लटकाए, दोनों भाई तैयार हो गए। अवध में
सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, पर अभी राम और लक्ष्मण को वही समझना है जो महर्षि विश्वामित्र जी कह रहे हैं। ये है राजा राम की कथा, राजा राम की कथा, श्री रामचरितमानस की कथा। पढ़ना और समझना अति आवश्यक है, तभी तो जीवन में वाकई में भक्ति क्या हो, कैसे हो, वही है। और मुनि वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ जी को, जब कोई संतान नहीं थे, दशरथ जी उदास हो रहे थे, तो मुनि वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ करने की बात कही थी, और वही चारों पे जमा हुआ 4 बच्चों का वो पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न मिले। महाराज महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, ये कह करके मुनि वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को कहा कि आप वही करें जो यहाँ का नियम है, और राम को भेज दें। राम को महर्षि विश्वामित्र जी के साथ जरूर जाना चाहिए। और ऐसी कथाएं हुई आनंद मंगल प्रेम भाव से। कल रामनवमी 6 तारीख को, कल रविवार को राम का जन्मोत्सव, आनंद उत्सव था, शुरू हुआ है और अब चलेगा। क्यों? क्योंकि असली जन्म श्री राम का हुआ है, तो साथ में हनुमान का, और अगले शुक्र और शनिवार को राम का, जो आज रामनवमी हुई है, अब लाडले हनुमान का जन्म होगा। माँ अंजनी के लाडले, पिता पवन के लाडले, अंजनी नंदन पवन पुत्र हनुमान की गाथा होगी। मनन और भाव से याद कर सकें इतना सिखा देना। भोलेनाथ के रुद्र अवतार हनुमान जी, लाडले हनुमान जी, सिखा देना। कल राम जी को ढेरों ढेरों बधाई, और पूर्णिमा को लाडले हनुमान का जन्म का उत्सव पार्टी। तो सच्चे मन से सिखाना लाडले, सच्चे मन से सिखाना, मन के भावनाओं से सिखाना। मेरे दिल में विचार कम है, भाषा कम है, नहीं है जैसी है, पर हूँ तो तेरी लाडले, मान लेना। ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जन्मे राम अवधपुरी में, लाडले हनुमान जन्मे राम अवधपुरी में।